आईपीएल के अनसंग हीरोज, वो 10 सितारे जो कभी प्लेयर ऑफ द मैच की चमक नहीं बन पाए। एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भूमिका। आईपीएल की जगमगाहट और प्लेयर ऑफ द मैच का मायाजाल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल यह महज चौके छक्कों और विकेटों का खेल नहीं, बल्कि एक जीवंत उत्सव है। हर साल भारत ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस रंगारंग टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्टेडियम की गड़गड़ाहट, हर शानदार शॉट पर तालियों की बौछार और हर रोमांचक मोड़ पर धड़कनों का तेज होना, यह सब मिलकर आईपीएल को एक अद्वितीय अनुभव बनाता है। इस भव्य मंच पर हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता है और दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाना चाहता है। इस पूरे रोमांच और प्रतिस्पर्धा के बीच एक पल ऐसा आता है जिस पर सबकी निगाहें टेकी होती हैं। मैच के अंत में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच की घोषणा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उस खिलाड़ी को समर्पित होता है जिसने उस विशेष मुकाबले में अपनी असाधारण प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभाव डाला हो, चाहे वह बल्ले से रनों की बौछार हो, गेंद से विकेटों की झड़ी या फिर फील्डिंग में कोई अविश्वसनीय कैच। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उस खिलाड़ी की उत्कृष्टता का प्रतीक बन जाता है। यह न केवल खिलाड़ी के व्यक्तिगत प्रदर्शन का सम्मान है, बल्कि टीम की जीत में उसके अमूल्य योगदान की भी स्वीकृति है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हर खिलाड़ी जो टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे यह सम्मान मिल पाता है? क्या ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो सालों से आईपीएल के मैदान पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, अपनी टीम के लिए लगातार बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उनसे हमेशा दूर रहा है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हैं? इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में हम ऐसे ही 10 असाधारण क्रिकेटरों की कहानी बयां करेंगे जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के मंच पर अपनी दमदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपनी टीमों के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, लेकिन विडंबना यह है कि उन्हें कभी भी प्लेयर ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। हम उनके आईपीएल करियर के आंकड़ों, उनके महत्वपूर्ण प्रदर्शनों और उन संभावित कारणों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से वे इस व्यक्तिगत सम्मान से वंचित रह गए। यह रिपोर्ट उन अनसंग हीरोज को समर्पित है जिनकी मेहनत और निरंतरता अक्सर बड़े हिट्स और सनसनीखेज विकेटों की चकाचौंध में कहीं खो जाती है। एक रविचंद्रन अश्विन अनुभव का अथाह सागर पर माम की प्यास अधूरी आईपीएल करियर। 2009 से 2025 मैच, 200 प्लस विकेट्स, 160 प्लस इकॉनमी, 6.9 टीम में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आरपीएस, किंग्स 11 पंजाब के एक्सआईपी, दिल्ली कैपिटल्स डीसी, राजस्थान रॉयल्स आर रविचंद्रन अश्विन भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य में एक ऐसा नाम है जो बुद्धिमत्ता, अनुभव और अटूट समर्पण का पर्याय है। चाहे टेस्ट क्रिकेट की जटिल रणनीतियां हो या आईपीएल की तेज तरार प्रतिस्पर्धा, अश्विन ने हर प्रारूप में अपनी अद्वितीय गेंदबाजी और क्रिकेटिंग ज्ञान से एक मजबूत मुकाम हासिल किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में अश्विन के सफर की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुई, जहां उन्होंने करिश्माई कप्तान MS धोनी के मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को निखारा और एक विश्व स्तरीय स्पिनर के रूप में उभरे। अश्विन ने आईपीएल के शुरुआती वर्षों में ही अपनी फिरकी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला। उनकी कैरम बॉल, उनकी ऑफ ब्रेक और उनकी चतुराई भरी फील्ड प्लेसमेंट ने उन्हें सीएसके की सफलता में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। उन्होंने कई सीजन में लगातार किफायती गेंदबाजी की और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट झटके। पावर प्ले में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता और मध्य ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने की उनकी कला ने उन्हें टीम के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। शानदार प्रदर्शन, फिर भी माम से क्यों महरूम? अश्विन के आईपीएल करियर में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। कई मैचों में उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 20 रन से भी कम दिए और महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी अक्सर विपक्षी टीम की रणगति को नियंत्रित करती थी और बल्लेबाजों पर दबाव बनाती थी, लेकिन विडंबना यह है कि उनके ये महत्वपूर्ण प्रयास अक्सर बड़े हिट्स और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के प्रदर्शन के बीच दबकर रह जाते थे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां अक्सर आक्रामक बल्लेबाजी या तेज गेंदबाजी के स्पेल ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। अश्विन की गेंदबाजी अपनी सूक्ष्मता और रणनीतिक गहराई के बावजूद शायद उस तरह की फ्लैशियर प्रदर्शन नहीं मानी जाती जो आमतौर पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलाती है।
इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ होगा कि अश्विन ने मैच में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनकी टीम के किसी बल्लेबाज ने शानदार अर्धशतक या शतक जड़ दिया, जिससे प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वाभाविक रूप से उस बल्लेबाज की ओर चला गया। क्रिकेट में व्यक्तिगत पुरस्कार अक्सर उस प्रदर्शन को हाईलाइट करते हैं जो दर्शकों को सबसे ज्यादा रोमांचित करता है, और अश्विन की नियंत्रित और रणनीतिक गेंदबाजी शायद उस श्रेणी में हमेशा फिट नहीं बैठती। 2 पार्थिव पटेल ओपनिंग के अटूट सिपाही की खामोश सेवा। आईपीएल करियर 2008 से 2020 मैच 139 रन, 2848 अर्धशतक, 13 टीमें, मुंबई इंडियंस मई, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, डेक्कन चार्जर्स डीसी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद। SRH पार्थिव पटेल कद में छोटे लेकिन हौसले में बड़े एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज रहे जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में लगभग हर बड़ी टीम के लिए पारी की शुरुआत की। अपनी फुर्तीली विकेटकीपिंग और भरोसेमंद बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले पार्थिव ने हमेशा टीम को एक ठोस शुरुआत देने की कोशिश की। उन्होंने कई सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और टीम की जीत में अपना योगदान दिया। पार्थिव एक ऐसे ओपनर थे जो पिच पर टिक कर खेलते थे और दूसरे छोर के बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका देते थे। उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण पारियां खेली और टीम को संकट से निकाला। उनकी विकेटकीपिंग भी हमेशा चुस्त दुरुस्त रही और उन्होंने कई महत्वपूर्ण कैच और स्टंपिंग की। माम का इंतजार क्यों रहा अधूरा? पार्थिव पटेल का स्ट्राइक रेट शायद कभी बहुत तेज नहीं रहा और उन्होंने अक्सर 30 से 40 रनों की ऐसी पारियां खेली जो टीम को स्थिरता तो देती थीं, लेकिन शायद प्लेयर ऑफ द मैच के लिए पर्याप्त रूप से यादगार नहीं बन पाती थीं। क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाज का काम अक्सर नींव रखना होता है और कई बार उनकी यह महत्वपूर्ण भूमिका बड़े स्कोर या तेज तर्रार बल्लेबाजी के प्रदर्शन के पीछे छिप जाती है। कई मौकों पर ऐसा हुआ होगा कि पार्थिव ने टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन बाद में किसी अन्य बल्लेबाज ने तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पलट दिया और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम कर लिया। टीम की जीत में पार्थिव का योगदान महत्वपूर्ण होता था, लेकिन वे अक्सर लाइमलाइट से दूर रहता था। उनकी खामोश और स्थिर सेवा शायद कभी उस तरह से सराही नहीं गई जैसा कि बड़े हिट्स और तेज गेंदबाजों के विकेटों को मिलती है। 3 डग बॉलिंगर आक्रामक शुरुआत पर इनाम से वंचित। आईपीएल करियर 2010 से 2012 मैच 27 विकेट्स, 37 इकॉनमी, 7.3 टीम, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। डग बॉलिंगर न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने जब इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा तो अपनी तेज गति, स्विंग और खतरनाक बाउंसरों से बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शुरुआती ओवरों में कई महत्वपूर्ण विकेट झटके और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी आक्रामक गेंदबाजी विपक्षी टीम के शीर्ष क्रम को झकझोरने में कारगर साबित होती थी। बॉलिंगर ने सीएसके के लिए कुछ यादगार प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने एक ही मैच में कई विकेट लेकर टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनकी गेंदबाजी में एक खास तरह की धार थी जो बल्लेबाजों को सहज नहीं होने देती थी। उन्होंने कम समय में ही सीएसके के गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। फिर क्यों नहीं मिला माम का सम्मान? डग बॉलिंगर का अधिकांश योगदान अक्सर शुरुआती ओवरों में होता था, जहां वे विकेट लेकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाते थे। कई बार ऐसा होता था कि उनकी शानदार शुरुआत के बावजूद मध्य और अंतिम ओवरों में मैच की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती थी और प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसी ऐसे खिलाड़ी को मिल जाता था जिसने बाद में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी कभी कभी थोड़ी महंगी भी साबित होती थी, जिससे उनके शुरुआती विकेटों का प्रभाव कम हो जाता था। क्रिकेट में तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन का आकलन अक्सर उनकी इकॉनमी रेट और मैच पर उनके समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाता है। शायद बॉलिंगर का प्रदर्शन शुरुआती चमक के बाद थोड़ा फीका पड़ जाता था, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार नहीं मिल पाया। 4 राहुल तेवतिया ड्रामा के बादशाह पर अवार्ड से दूर। आईपीएल करियर 2014 से 2025 मैच 80+ रन, 900+ बेस फिनिश, 53-31 टीमें, राजस्थान रॉयल्स RR, दिल्ली कैपिटल्स DC, गुजरात टाइटंस GT। राहुल तेवतिया एक ऐसा नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का वे अविश्वसनीय मैच याद आ जाता है, जब उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के जड़कर राजस्थान रॉयल्स को एक असंभव जीत दिलाई थी। उनकी बल्लेबाजी में अप्रत्याशितता और बड़े शॉट लगाने की क्षमता उन्हें एक रोमांचक खिलाड़ी बनाती है।
वह गेंद से भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। तेवतिया ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में आकर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे मैच के किसी भी मोड़ पर बड़े शॉट लगाकर खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है और वे टीम के लिए बहुआयामी योगदान देते हैं। क्यों नहीं मिला मैन ऑफ द मैच का सम्मान? यह वाकई हैरानी की बात है कि राहुल तेवतिया, जिन्होंने आईपीएल में कई यादगार पारियां खेली हैं, उन्हें कभी प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण बैकअप रोल निभाया है। उनके रन कम हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर बहुत प्रभावी साबित होते हैं। मुश्किल समय में आकर तेजी से रन बनाना और टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाना उनकी खासियत रही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब तेवतिया महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो उनकी टीम के किसी अन्य बल्लेबाज ने उनसे ज्यादा रन बना दिए होते हैं या पारी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है, जिससे तेवतिया का फिनिशिंग टच कहीं पीछे रह जाता है। क्रिकेट में फिनिशर का रोल अक्सर निर्णायक होता है, लेकिन कई बार उनकी पारी की छोटी अवधि के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का हकदार नहीं माना जाता। वह 2020 वाला मैच, जिसमें उन्होंने 5 छक्के मारे थे, इसका एक जीता जाता उदाहरण है, जहां किसी और खिलाड़ी को बेहतर समग्र प्रदर्शन के लिए नाम चुना गया था। 5 वॉशिंगटन सुंदर स्पिन का शांत सिपाही आईपीएल करियर 2017 से 2025 मैच 60+ विकेट्स, 45+ इकॉनमी, 6-8 टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच, वॉशिंगटन सुंदर। भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे युवा प्रतिभा हैं जिन्होंने अपनी परिपक्व गेंदबाजी और शांत स्वभाव से सबको प्रभावित किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कई बार पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी की है। उनकी सटीकता, विविधता और शानदार लाइन लेंथ हमेशा उनकी गेंदबाजी को विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बनाती है। वह बल्ले से भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। सुंदर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी गेंदबाजी पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर टीम को ब्रेकथ्रू दिलाया है। उनकी किफायती गेंदबाजी टीम को मध्य ओवरों में रनों की गति को नियंत्रित करने में मदद करती है। माम से वंचित क्यों रहे यह शांत मास्टर? वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी शैली शायद उतनी फ्लैशी नहीं है जो दर्शकों को तुरंत आकर्षित करे। वह बल्लेबाजों को छकाने के लिए बड़ी टर्न या तेज गति पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी सटीकता और विविधता से उन्हें बांधे रखते हैं। उनकी गेंदबाजी का मुख्य उद्देश्य विकेट लेना नहीं, बल्कि रनों की गति पर लगाम लगाना होता है। यही कारण है कि कई बार उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार नहीं मिल पाता। उनकी गेंदबाजी तकनीकी रूप से शानदार होती है। वह रन रोकते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें उतने विकेट नहीं मिलते जो प्लेयर ऑफ द मैच के लिए जरूरी माने जाते हैं। क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाजों को अक्सर ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुंदर का शांत और संयमित प्रदर्शन शायद कभी उस तरह की वाहवाही नहीं बटोर पाता जैसा कि तेज गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी या बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को मिलती है। 6 टिम साउदी डैश न्यूजीलैंड की धार आईपीएल में फीकी आईपीएल करियर 2011 से 2024 मैच 50+ विकेट्स, 45 इकॉनमी, 8.6 टीमें, मुंबई इंडियंस मई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। टिम साउदी न्यूजीलैंड के एक अनुभवी तेज गेंदबाज अपनी शानदार सीम पोजीशन और स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में उन्हें वे सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उनसे उम्मीद थी। उन्होंने कई टीमों के लिए खेला, लेकिन कभी भी अपनी राष्ट्रीय टीम वाली निरंतरता आईपीएल में नहीं दिखा पाए। साउदी में विकेट लेने की क्षमता है और उन्होंने कई बार शुरुआती ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी अच्छे बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, लेकिन आईपीएल की प्रतिस्पर्धा में उन्हें अपनी लय और निरंतरता बनाए रखने में मुश्किल आई। माम अवार्ड क्यों नहीं मिला? टिम साउदी का प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग में या तो काफी औसत रहा या फिर ऐसा रहा जो टीम के अन्य खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के आगे दब गया। कई मैचों में उन्होंने विकेट तो लिए, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट अक्सर ज्यादा रही, जिससे उनके विकेटों का प्रभाव कम हो गया। तेज गेंदबाजों के लिए विकेट लेने के साथ साथ रनों पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा उन्हें आईपीएल में नियमित रूप से खेलने का मौका भी नहीं मिला।
अलग अलग टीमों में उनकी भूमिका बदलती रही और उन्हें टीम में अपनी जगह पक्की करने में मुश्किल आई। जब उन्हें मौका मिला भी तो शायद वे उस तरह का मैच विनिंग प्रदर्शन नहीं कर पाए जो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिला सके। उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आईपीएल की परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा में वे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाए। 7 करुण नायर घरेलू मैदान का सितारा, आईपीएल में संघर्ष। आईपीएल करियर 2013 से 2022 मैच 76 रन, 1496 अर्धशतक, 10 टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स डीसी, किंग्स 11 पंजाब केएक्सआईपी, राजस्थान रॉयल्स आरआर, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। करुण नायर भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़कर इतिहास रचा था। उनसे उम्मीद थी कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्हें कभी भी वह निरंतरता और प्रभाव नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने कई टीमों के लिए खेला, लेकिन किसी भी टीम में वे अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। नायर में क्लासिकल बल्लेबाजी की झलक दिखती थी और उनमें बड़ी पारियां खेलने की क्षमता थी। उन्होंने कुछ अच्छी पारियां भी खेली, लेकिन वह अक्सर स्थिरता की कमी से जूझते रहे। आईपीएल के तेज तरार प्रारूप में उन्हें अपनी लय खोजने में मुश्किल आई। माम का इंतजार क्यों रहा? करुण नायर की आईपीएल में खेली गई अधिकांश पारियां या तो छोटी रहीं या फिर उनका प्रभाव मध्यम रहा। उन्होंने टीम को स्थिरता तो दी, लेकिन वे एक बड़ी मैच विनिंग पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए जो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिला सके। अक्सर उनकी पारियां 30 से 40 रनों के आसपास सिमट जाती थीं, जो टीम के लिए उपयोगी तो होती थीं, लेकिन यादगार नहीं बन पाती थीं। इसके अलावा उन्हें अलग अलग टीमों में अलग अलग बल्लेबाजी क्रम पर खेलने को मिला, जिससे शायद उन्हें अपनी भूमिका और लय स्थापित करने में मुश्किल आई। आईपीएल में सफलता के लिए एक निश्चित बल्लेबाजी क्रम और टीम में एक स्पष्ट भूमिका होना बहुत जरूरी होता है, और शायद नायर को यह स्थिरता कभी नहीं मिल पाई। 8 एडम जंपा 6 विकेट और फिर भी नहीं बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल करियर 2016 से 2023 मैच 20+ बेस्ट 6-19 टीमें, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आरपीएस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स आरआर। एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिभाशाली लेग स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में अविश्वसनीय गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेट झटके थे। यह किसी भी गेंदबाज के लिए एक असाधारण प्रदर्शन है और आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलना तय माना जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि जंपा को उस मैच में भी यह सम्मान नहीं मिला। जंपा में विकेट लेने की कला है और उनकी लेग स्पिन बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है। उन्होंने कम मैचों में भी अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकाले थे। उनका 6 विकेट का स्पेल आईपीएल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ